स्टूडेंट्स, आज हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद एन वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल्स। नाउ जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। एक तो हम कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए, और दूसरा हमारे पास क्या रिएक्शन कंडीशंस हैं। तो जैसा हमें पता है ग्लाइकॉल्स में दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर एक C बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब हम इनके ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो दो टाइप के रिएक्शंस हैं जहाँ पे या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, C बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगी, यानी ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड एब्सेंट है, या इस तरह के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इसी तरह से प्रेजेंट रहता है, टूटता नहीं है, इसका फिजन नहीं होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहता है। तो इस तरह के रिएक्शन में हम देखते हैं कि जैसे हमने CH2OH का ऑक्सीडेशन कराया तो हमारे पास में दो OH ग्रुप्स हैं, इनमें से एक OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो गया इनटू CHO और पहला CH2OH उसी तरह से रहा। तो इस एसिड का नाम, इस एल्डिहाइड का नाम है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। फर्दर इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो CHO है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH उसी तरह से प्रेजेंट है, तो इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। अब हमें पता है COOH के आगे ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, तो अब यहाँ पे दूसरा OH ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू CHO, इसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। और फर्दर सेकेंड स्टेप में ये CHO भी COOH पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी COOH बॉन्डेड विद COOH, यानी हमें ऑक्सैलिक एसिड मिल जाता है। यही रिएक्शन हमारे पास दूसरी तरह से भी हो सकता है। जैसे पहली बार ऑक्सीडेशन हुआ, एक OH ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो गया, इसके आगे दूसरा CH2OH CHO में यदि कन्वर्ट हो जाता है तो CHO बॉन्डेड CHO हमें मिलता है, जिसे हम ग्लाइऑक्सैल कहते हैं। अब इस ग्लाइऑक्सैल का ऑक्सीडेशन, एक ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो गया तो ग्लाइऑक्सैलिक एसिड मिल गया, और इसके आगे नेक्स्ट CHO COH में कन्वर्ट हो गया तो ऑक्सैलिक एसिड मिल गया। तो ये जो हमारा रिएक्शन है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें C बॉन्ड प्रिजर्व्ड रहता है, बना रहता है, तो इसमें हम कौन सी कंडीशंस को काम में लेते हैं। यदि हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ में, या हम अल्कोहलिक KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, तो इस तरह की कंडीशंस में ग्लाइकॉल के ऑक्सीडेशन के बाद में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जहाँ पर ग्लाइकॉल में बॉन्ड फिजन हो जाता है, यानी C बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन होगा इसमें हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दो HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स में ये टूट के हमें इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट देता है। नाउ लेट अस सी हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसको कराने के लिए इस तरह के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हम जो रिएजेंट काम में लेते हैं वो या तो लेड टेट्राएसीटेट लेंगे या परायोडिक एसिड लेते हैं। तो इस केस में लेड टेट्राएसीटेट को यदि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, PbOCOCH3 होल ट्वाइस को हमने यहाँ लिख दिया है, और बाकी दो OCOCH3 को हमने बॉन्ड फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे हमने CH2OH लिखा है।
तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। फाइनली CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल्स निकल गए और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह से। लेड टेट्रा एसीटेट में से 2 एसीटेट सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और 2 एसीटेट मॉलिक्यूल्स यहाँ से कंबाइन कर लेते हैं और इस तरह से एक साइक्लिक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हमें मिलता है, जो कि फाइनली ब्रेक डाउन होके हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO एंड लेड एसीटेट की फॉर्मेशन देता है। सिमिलरली जब हम HiO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, पैरायोडिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, अगेन एक साइक्लिक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है विच देन डिसोसिएट हो जाती है इनटू 2 मोल्स ऑफ HCHO। सो CH2OH CH2OH दोनों ही केसेस में यहाँ पे इस बॉन्ड का फिजन हो जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है और इस तरह से हमें 2 मोल्स HCHO के मिलते हैं। अनदर रिएक्शन इज जब हम इसको K2Cr2O7 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तब भी हमें बॉन्ड फिजन देखने को मिलता है। क्रोमिक एसिड के साथ में जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें HCHO की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन ग्लाइकॉल्स में 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रिजर्व रहता है, एग्जिस्ट करता है, और दूसरे रिएक्शंस जब हमारे पास में इस बॉन्ड की फिशन हो जाता है और हमें इस तरह से 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जिसकी हम बात करेंगे वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, और इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन को करने के लिए हम क्या देखते हैं, जब हम CH2OH बॉन्डेड विद CH2OH लेते हैं तो एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से OH ये कंबाइन करके निकल जाते हैं। डिहाइड्रेशन यानी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें इस तरह से CHOH डबल बॉन्ड CH2 मिलता है, जिसमें टॉटोमराइजेशन हो जाता है, हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है और हमें एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव करता है और हमें CH3CHO की फॉर्मेशन देता है। तो ये जो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये हमें P2O5 एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड या कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में देखने को मिलते हैं। जब हम इसकी हीटिंग 500 डिग्रीज पे करते हैं 1,2-ग्लाइकॉल की या इथाइलिन ग्लाइकॉल की, तो हमें इस तरह से इथाइलिन ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब हम रिएक्ट करते हैं तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें 1,4-डाइऑक्सेन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जब हम कंसनट्रेटेड H3PO4 के साथ में कराते हैं रिएक्शन तो यहाँ पे 2 मोल्स जो हैं वो कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करते हैं। इसे हम डिहाइड्रेटिव कंडेंसेशन कहते हैं 2 मॉलिक्यूल्स का, और इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें हम देख रहे हैं ये एक मॉलिक्यूल इथाइलिन ग्लाइकॉल का ये है और सेकेंड मॉलिक्यूल यहाँ से स्टार्ट होके ये है। तो डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। With the removal of one water molecule, we get a 4 carbon final product, जो कि हमारा एक ईथर है। This is called diethylene glycol. Now the next reaction जिसकी हम बात करेंगे वो एक बहुत ही important reaction है, examination point of view से भी इस पे बहुत questions आते हैं, which is pinacol pinacolone रीअरेंजमेंट। नाउ ये जो रीअरेंजमेंट है ये 1,2-डायोल्स में देखा जाता है। ये एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें ना कोई ग्रुप बाहर से आके जुड़ता है ना कोई ग्रुप यहाँ से निकलता है। देयर इज सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स टू गिव अस अ न्यू प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग कंपाउंड है ये एक 4 कार्बन डायोल है, यानी ब्यूटेन डायोल है। और इस ब्यूटेन डायोल में 2 और 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो इस कंपाउंड का नाम है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल, जिसको हम पिनाकोल कहते हैं। तो कॉमन नेम इसका पिनाकोल है। और इसमें एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम है पिनाकोलोन। और इसमें हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग कंपाउंड में हमारे पास में 1, 2, 3 और 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और फाइनल प्रोडक्ट में भी हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं। डायोल का कन्वर्शन इनटू अ कीटोन हो जाता है और इसका नाम है पिनाकोलोन। अगेन इसमें 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन कंपाउंड है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो दिस बिकम्स ब्यूटेनॉन, जो कि 2 पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और 3 कार्बन 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप्स होने की वजह से इसे हम 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉन या पिनाकोलोन फाइनल प्रोडक्ट की तरह से हमें मिलता है। नाउ इस रिएक्शन को ये किस तरह से प्रोसीड करता है, इसके मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो जब हमारे पास एसिड प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा इन दोनों OH में से किसी भी एक OH ग्रुप का, क्योंकि हमारे पास में ये एक सिमेट्रिकल डायोल है। सो हम देखते हैं एक OH ग्रुप में प्रोटोनेशन हो गया तो ये OH2 में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ में ले लिया है, इसलिए इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये CO बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया है तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई है इस कार्बन पे। नेबरिंग कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले करके इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। अब इसे हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट क्यों कह रहे हैं? जिस कार्बन से ग्रुप का माइग्रेशन होता है उसे हम 1 नंबर देते हैं, और जिस पर जा रहा है उसे हम 1, 2, 3, 4 के हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट से मिथाइल ग्रुप निकल के इसके एडजॉइनिंग कार्बन पे जा रहा है, इसलिए इसे हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस 1,2 से IUPAC नॉमेनक्लेचर का कोई रिलेशन नहीं है। ये 1,2 सिर्फ यह बताता है कि ग्रुप कौन सी जगह से किस जगह पर जा रहा है। सो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने से हमारे पास जिस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई है वो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में चला गया है, इसलिए नाउ दिस कार्बन अक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या देख रहे हैं, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर एक OH ग्रुप अटैच्ड है, और ऑक्सीजन के पास में हमें पता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर एक हमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन मिलता है, और यही कारण है इस 1,2 मिथाइल शिफ्ट का। अगर हम पिछले स्ट्रक्चर पे वापस जाएं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर डीलोकलाइज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब मिथाइल शिफ्ट के बाद में पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उस पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके पास में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ दे देगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। नाउ
अब ये जो ऑक्सीजन है ये OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब इधर शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमें मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट CH3CO C, जिस पर कि 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, यानी ये हमारा पिनाकोलोन हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम एक सिमेट्रिकल डायोल में माइग्रेशन की स्टडी करते हैं। अब यदि हमारे पास अनसिमेट्रिकल डायोल प्रेजेंट है, जैसा कि हम इस कंपाउंड में देख रहे हैं, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और दूसरे कार्बन पे 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन होके यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा या मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। तो यदि हम मैकेनिज्म की ओर दोबारा से जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में वो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है जिस पर कि एक कार्बोकेटायन बनता है, जहाँ से OH निकलेगा उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर यहाँ इस कार्बन से, जिस पर 2 फिनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ये निकलता है, पहले प्रोटोनेशन होगा, OH2 बनेगा एंड देन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर 2 फिनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगी। ये फिनाइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेगा और इसी तरह से दूसरा फिनाइल ग्रुप भी इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेगा। तो इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर ये OH एज वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये प्लस चार्ज इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स के ऊपर डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, तो हमें यहाँ पे एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता है और इस वजह से जो कार्बन जिस पर 2 फिनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वहाँ से OH एज वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन बना है तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगा। नेबरिंग कार्बन एटम से मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और हमें 1,2 मिथाइल माइग्रेशन फिर से देखने को मिलेगा। तो जिस कार्बन पे 2 फिनाइल ग्रुप्स थे, अब उसमें एक मिथाइल ग्रुप नेबरिंग कार्बन एटम से आ गया है। अगेन यहाँ पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी, देन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल OH में से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन होगी और हमें इस तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसमें हम देख रहे हैं दोनों फिनाइल ग्रुप्स अपनी ही स्थान पर हैं और मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास में मिथाइल और फिनाइल के कंपैरिजन में मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मिथाइल का माइग्रेशन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जाने से स्टेबल कार्बोकेटायन जो था उसकी स्टेबल कार्बोकेटायन होने की वजह से ये मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हम देखते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वी फिनिश reactions of ethylene glycol and we stop here, and in our next class we'll talk further about alcohols.